हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं और चार्ट को एनालिसिस करके कैसे हम अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज और कैसे अब लॉस को और भी ज्यादा मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, इंडिकेटर का सही से यूज हम कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करते हैं और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और लेवल ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन क्या होता है वो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने वाले हैं। और यहाँ पे हम वो भी डिस्कशन करेंगे कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, तो जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तब उससे हमारा एक ट्रेडिंग प्रैक्टिस और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। कैसे? क्योंकि जब भी चार्ट एनालिसिस करते हैं तब हमारी प्रैक्टिकली जो एनालिसिस प्रोसेस है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, जिससे हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये चार्ट मैंने लिया है 28 अक्टूबर 2024 का और ये चार्ट है निफ्टी 50 का और यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं। ओके, तो जब भी हम चार्ट एनालिसिस करें तो फर्स्ट स्टेप है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना। तो उसके लिए पहले प्रीवियस डे चार्ट को समझना होगा। तो प्रीवियस डे चार्ट का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसका यूज हम यहाँ पे करंट चार्ट पे करने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहले प्रीवियस डे चार्ट पे मूव करते हैं। तो देखिए ये रहा प्रीवियस डे का चार्ट। तो यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस यहाँ से गिर रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया। तो ये बियरिश ट्रेंड का ये क्या हो गया था, स्विंग हाई हो गया था और ये क्या था, स्विंग लो था। कैसे पता चला? क्योंकि प्राइस यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर चुका था। तो देखिए इसका कंफर्मेशन इस इंडिकेटर ने लिया था। इंडिकेटर लाइन के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो रही थी। ओके, फर्स्ट कैंडल। इसके बाद एक और कैंडल ओपन और क्लोज हो रही। तो इससे क्या पता चलता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर सकता है। तो इसीलिए ये जो बियरिश ट्रेंड था उसका ये क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल मार्क कर लिए। क्लियर? चलिए अब ये एक छोटा सा बुलिश ट्रेंड हमको दिखा। तो इस बुलिश ट्रेंड में देखिए प्राइस यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा से EMA लाइन को कट करते हैं, ये वाले सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर जब भी प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया था तो उस वाले लेवल पे मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लिया। ओके, और इसके बाद देखिए प्राइस इन दोनों लेवल के बीच में ही प्राइस मूव कर रहा था और इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्राइस देखिए यहाँ पे एक ब्रेक डाउन दिखा, लेकिन ये ब्रेक डाउन कैसा था, फॉल्स ब्रेक डाउन था। और दोबारा से प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक डाउन हमें दिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या था, सस्टेन नहीं कर सका। देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ लेकिन प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिर नहीं सका। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मूवमेंट नहीं था, ब्रेकडाउन हुआ लेकिन यहाँ पे क्या था, मूवमेंट नहीं था। और यहाँ पर देखिए प्राइस जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले लेता है। क्या ले लेता है, यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है और प्राइस देखिए यहाँ पर ऊपर की ओर मूव कर जाता है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होता है तो ये क्या हो गया, ये स्विंग लो हो गया। किस ट्रेंड का? तो क्या बुलिश ट्रेंड का। ओके, और बुलिश ट्रेंड का स्विंग हाई कहाँ पे था, तो क्या ये रहा और ये रहा स्विंग लो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। क्लियर? तो प्रीवियस डे चार्ट में टोटल कितने यहाँ पे लेवल्स हमने मार्क किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, टोटल फोर्थ लेवल हमने यहाँ पे मार्क किए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस लेवल का यूज करके कैसे हम इस चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब एनालिसिस शुरू करते हैं। तो देखिए प्राइस यहाँ से ओपन होता है। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं हुई थी। तो देखिए प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी, तो क्या यहाँ पे हुई थी। ये जो करंट चार्ट है उसका प्राइस कहाँ से ओपन हुआ था, तो क्या यहाँ से हुआ था। तो यहाँ पे नियर बाई क्लोजिंग के पास ही, प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास ही प्राइस ओपन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखेंगे कि जब भी प्राइस ओपन होता है तो वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है पहले। तो देखिए प्राइस यहाँ से ओपन होते ही प्राइस बियरिश ट्रेंड को फॉलो करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर सेलर्स एग्रेसिव है। ओके, अब देखते हैं हम बियरिश ट्रेंड को। तो देखिए यहाँ पर ये वाली कैंडल हमें बियरिश ट्रेंड का कंफर्मेशन दे रही थी। क्लियर? कैसे पता चला, पहले मैं थोड़ा चार्ट को यहाँ पे जूम कर देता हूँ। तो देखिए ये वाली कैंडल बियरिश ट्रेंड को कंफर्म कर रही थी।
क्यों? क्योंकि ये ईएमए लाइन जो है, इस ईएमए लाइन को ये वाली कैंडल नीचे की ओर क्लोज करके कट कर रही थी इंडिकेटर को, इसलिए यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड शुरू हो गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद हमें कंफर्मेशन लेना है कि क्या इस ईएमए लाइन के नीचे ही कोई कैंडल ओपन और क्लोज हो रही है, तो कि यस। तो देखिए ये वाली कैंडल ईएमए लाइन के नीचे ही ओपन और क्लोज हो रही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बियरिश ट्रेंड का सिग्नल और यहाँ पे सेकेंडरी कंफर्मेशन का सिग्नल यहाँ पे मैंने मार्क किया है। अब सेकंड पॉइंट है ट्रेंड लाइन। तो कि यहाँ पे जब भी बियरिश ट्रेंड शुरू हुआ था तब हमें कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल रही थी, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? तो देखिए जो भी कैंडल ईएमए लाइन को कट करे तो उसका हमें क्या लेना है, यहाँ पे बियरिश ट्रेंड में हाई पकड़ना है। ओके, और फिर प्रीवियस प्राइस का जो हायर पॉइंट था उसको हमें क्या करना है, मार्क करना है। ओके, तो देखिए प्रीवियस प्राइस का हायर पॉइंट कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था। जो कैंडल बियरिश ट्रेंड को कंफर्म कर रही थी उसका हायर पॉइंट कहाँ पे था, तो कि यहाँ पे था। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई ऐसी कैंडल बन रही है, कोई थर्ड कैंडल, जिसका हाई हम मार्क करके उससे पता चले कि एंगल कौन सा होगा जिससे हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सके। तो देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये कैंडल हमें यहाँ पे दिख रही है, तो इस कैंडल का हाई कहाँ पे बन रहा है, तो कि यहाँ पे बन रहा है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हमें मार्किंग करनी होगी। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट को हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके बाद देखिए प्राइस नीचे की ओर गिरता है और नीचे की ओर जैसे ही गिरता है यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है और ईएमए लाइन को कट करते हुए ये कैंडल ईएमए लाइन के ऊपर ही क्या करती है, क्लोज करती है। और यहाँ पे मैंने एक बुलिश सिग्नल यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। क्लियर? इसके बाद हम इस ट्रेंड को क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। कैसे? कि यहाँ पे जो भी सेकंड कैंडल फॉर्म हुई है वो क्या ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हुई है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल है वो ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेकेंडरी सिग्नल यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। ओके, थर्ड क्या पॉइंट है, तो जब भी यहाँ पे बुलिश सिग्नल हमको मिला तब हमें कोई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिल रही थी। तो देखिए हमें दोबारा से उसी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। तो जो भी कैंडल बुलिश सिग्नल को कंफर्म कर रही थी उसका हमें लो मार्क करना है। ओके, फिर जो भी प्रीवियस प्राइस था उसका हमें क्या करना है, लो मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला लो था और यहाँ पे ये वाला लो था। ओके, तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसी थर्ड कैंडल बन रही है जो हमें एंगल को समझने में आसानी करे, जिससे हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क करें। तो देखिए ये वाली थर्ड कैंडल थी, लेकिन यहाँ पे कोई कैंडल का हमें एंगल समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पे कोई एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन हम मार्क नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और फिर देखिए यहाँ से प्राइस दोबारा से इंडिकेटर पे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और सपोर्ट लेते ही प्राइस ऊपर की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब भी प्राइस इंडिकेटर पे सपोर्ट लेता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करना है। तो हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन कर दिया। ये फर्स्ट कैंडल ईएमए लाइन पे सपोर्ट लेती है। ओके, तो इस कैंडल का लो हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे हमें मार्किंग कहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे मिल रही है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या देखना है, बुलिश ट्रेंड में कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या ड्रैगन फ्लाई डोजी या बुलिश पीपीएफ मॉडल, इन तीनों में से कोई हमें पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिल रही है। और उसी टाइम पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे कोई एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें मिल सकती है, उसको भी हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पर प्राइस ऊपर की ओर मूव करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है, लेकिन ये ईएमए लाइन के नीचे है, तो इस वाली कैंडल पे हम एंट्री प्लान नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। और फिर देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये थर्ड वाली कैंडल
फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्या कर रही है, क्लोज कर रही है। तो इसीलिए हम ये एक बुलिश पीपीएफ मॉडल की तरह यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हम एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए इसके बाद वाली जो कैंडल थी उस पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे हम ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एंगल पे प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए एक एंगल पे यहाँ पे प्राइस ने लो बनाया था। तो इन दो पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट करके ये वाली ट्रेंड लाइन ऐसे मैंने यहाँ पे मार्क कर ली, जिससे पता चलता है कि प्राइस इसी डायरेक्शन में आगे मूव कर सकता है। ओके, और यहाँ पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझते हैं। तो देखिए सपोज कि हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, तो हमारा स्टॉप लॉस होता ट्रेंड लाइन के पास। ओके, और फिर देखिए यहाँ पे एक सेकंड रीजन भी था एंट्री लेने का। कौन सा, कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा है, मिनिमम डिस्टेंस है। ओके, और यहाँ पे ईएमए लाइन का जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे 30 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे हमने एंट्री और स्टॉप लॉस को समझ लिया। क्लियर, इसके बाद हम टारगेट को समझेंगे। तो टारगेट के लिए हमें 4 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एंट्री ली है, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस मार्क किया है। तो जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे यहाँ पे टारगेट का। ओके, प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा था, तो कि ये वाला था। तो इसको हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्रीवियस डे चार्ट पे ये वर्क कर रहा था। तो इसीलिए प्राइस इस वाले लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी कैसी है, ज्यादा है। इसलिए हम यहाँ पे इसको फर्स्ट टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टारगेट लेते हैं तो हमें एग्जिट कहाँ पे मिलती, तो कि यहाँ पे मिलती, इस वाली कैंडल पे हमें एग्जिट यहाँ पे मिल सकती थी। ओके, और यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बनता, तो देखिए यहाँ पे अपना रिस्क होता 14 पॉइंट्स का और प्रॉफिट होता 160 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे ऐसे हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हम ले सकते थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। फिर प्राइस देखिए इस वाले लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए ट्रेंड लाइन के पास आता है और यहाँ पे हमें एक बियरिश सिग्नल मिलता है और यहाँ पे एक सेकेंडरी सिग्नल भी मिलता है कि यहाँ पे बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पे हम बियरिश ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे ट्रेड के लिए। क्यों, क्योंकि जब तक इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस मूव कर रहे हैं तब तक हम बुलिश ट्रेंड को ही यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आए विथ कंफर्मेशन तब भी हम बियरिश ट्रेंड के बारे में सोच सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो देखिए प्राइस यहाँ पे ईएमए लाइन के पास आता है और ईएमए लाइन के पास आते ही प्राइस ईएमए लाइन को टच नहीं करता, बल्कि यहाँ से ही प्राइस रिवर्स हो जाती है और यहाँ पर ये वाली कैंडल एक बुलिश कैंडल बनाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे बुलिश सिग्नल यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। ओके, और फिर ये जो सेकंड कैंडल थी वो ईएमए लाइन के ऊपर ही ओपन और क्लोज होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेकेंडरी कंफर्मेशन मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, और फिर देखिए प्राइस बुलिश सिग्नल तो कंफर्म कर रही है, लेकिन प्राइस देखिए ऊपर की ओर मूव नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि अपर साइड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, इसलिए प्राइस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए प्राइस यहाँ पे साइडवेज मूव करती है और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती है और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद प्राइस इस इंडिकेटर को यहाँ पे कंफर्मेशन कर रही है कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, वेट करना है। क्यों, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसका जब तक विथ कंफर्मेशन ब्रेकआउट नहीं आता तब तक हम यहाँ पे बुलिश ट्रेंड को एक और बार यहाँ पे हम एंट्री प्लान नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो देखिए ये वाली कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रही है और ब्रेकआउट करने के बाद ये जो दूसरी कैंडल है वो ऊपर क्लोज नहीं कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसके बाद हम थर्ड कैंडल का कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। तो देखिए ये थर्ड कैंडल भी उसी प्रोसेस में है कि इसका जो हाई था उसके ऊपर ये थर्ड कैंडल ओपन और क्लोज नहीं हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो ब्रेकआउट था वो क्या था, फेक ब्रेकआउट था। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो उसमें क्या होता, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता।
ओके, चलिए नेक्स्ट। प्राइस देखिए यहाँ पे साइडवेज मूव करता है, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, और जब भी मोमेंटम ना हो तब हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे अपने लॉस होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं, इसीलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो ये वाली कैंडल ट्रेंड लाइन का क्या कर रही थी? ब्रेक डाउन कर रही थी, तो इसका कंफर्मेशन इसके नेक्स्ट कैंडल से मिलेगा। यहाँ पर ये जो सेकंड कैंडल थी वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, और इस वाले प्राइस मूवमेंट का ये क्या था? ये सपोर्ट था, तो इस सपोर्ट का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन, इन दोनों का यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है। लेकिन ये जो सपोर्ट का ब्रेक डाउन था उसका कंफर्मेशन कौन सी कैंडल देगी? तो इसके बाद वाली कैंडल। समझिए, पहले इस ट्रेंड लाइन का ये जो ब्रेकडाउन था उसका कंफर्मेशन उसके बाद वाली कैंडल देती है। ओके, लेकिन ये जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन था उसका कंफर्मेशन इसके बाद वाली कैंडल देगी। ओके, लेकिन ये जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन था उसका कंफर्मेशन ये कैंडल शो नहीं कर रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया था वो क्या था? वो फेक ब्रेकडाउन था। कैसा ब्रेकडाउन था? फेक ब्रेकडाउन था। ओके, चलिए नेक्स्ट। और प्राइस यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन देते ही प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली जाती है, और साइडवेज चले जाने के बाद प्राइस इसी लेवल के आसपास क्या कर रही थी? मूव कर रही है। ओके, और यहाँ पे मैंने एक पॉसिबल ट्रेंड लाइन भी मार्क की है। कैसे? जब भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया था तब मैंने दोबारा से उसी प्रोसेस को क्या किया था? फॉलो किया था कि कंफर्मेशन कैंडल का यहाँ पे हाई, प्रीवियस प्राइस का यहाँ पे हाई, और इन दोनों के बीच में कोई कैंडल बन रही है तो उसका हमें हाई मार्क करना है। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। ओके, ये क्या था? यहाँ पे एक ट्रैपिंग चल रही थी कि जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो उसमें क्या होता? हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अदरवाइज हम जब भी इसके बिहाफ पे कोई ऑप्शन बाय करते तो उसमें क्या होता? हमारा प्रीमियम डिके हो जाता। तो इससे क्या होता कि उसमें हमारा जो भी पोजीशन होता उसमें हमें लॉस देखने को मिलता। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे बॉटम साइड सपोर्ट है और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, और प्राइस इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। और इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस कैसा है? कम डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। तो इसीलिए जब तक इस वाले सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं आता विथ कंफर्मेशन तब तक कोई नेक्स्ट ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं। तो देखिए, प्राइस जैसे कि मैंने बताया यहाँ से रेजिस्टेंस और नीचे से सपोर्ट फेस करते हुए प्राइस ऐसे ही मूव करती है, और यहाँ पर ये जो कैंडल है वो इस सपोर्ट क्या क्या कर रही थी? ब्रेक डाउन कर रही थी। तो चलिए इसका कंफर्मेशन हम चेक करते हैं। इसके बाद वाली कैंडल देखिए, इसके बाद वाली कैंडल ये ब्रेक डाउन कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या है? फेक ब्रेक डाउन है। ओके, और फेक ब्रेक डाउन देने के बाद प्राइस दोबारा से साइडवेज चली जाती है। ओके, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाती है। क्लियर? तो आज इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि कैसे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, और प्रीवियस डे के चार्ट के इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज हम कैसे करंट चार्ट पे कर सकते हैं। जैसे कि टारगेट को जब भी हम सेट करते हैं तब हम प्रीवियस डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ हम टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने ये भी जाना कि कैसे हम ट्रेंड कंफर्मेशन चेक कर सकते हैं कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है। ओके, इंडिकेटर का कैसे हम सही से यूज कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने ये भी जाना कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन विथ कंफर्मेशन क्या होता है, ये भी हमने यहाँ पे जाना। तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।